हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी, तो बस मैं उन्हीं को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। और अभी जो है हमने बिस्तर अभी इकट्ठा नहीं किया है क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम है और वे अभी सोकर उठे हैं क्योंकि वे थोड़ा लेट ही उठते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर कोहरा पड़ रहा है, तो इसलिए सुबह के टाइम ये कमरे में ही तैयार हो जाते हैं। और बस सारे में ऐसा ही रहता है, जब तक ये स्कूल नहीं जाते कपड़े जूते चप्पल सब फैले रहते हैं सारे में। जब ये स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही घर में जो है सब चीज़ें सब काम शुरू होते हैं करना। तो परी की टाई खो गई थी, वो नहीं मिल पा रही थी टाई। मैंने उसकी एक जगह रख रखी थी लेकिन कहीं कपड़ों में इधर उधर हो गई तो उसे नहीं मिल रही, वही ढूंढ रही है। और गिप्पी को कपड़े मैं खुद ही पहनाती हूँ, उससे ठीक से कपड़े पहनने नहीं आते। परी तो अपने आप तैयार हो जाती है। और जो है अभी उसकी टाई भी मिल गई, इधर रख रखी थी उसने, अलमारी की तरफ टांग रखी थी तो उसे मिल गई है। बच्चे बस ऐसे करते हैं, चीज़ें रख तो देते हैं फिर इधर उधर ढूंढते हुए घूमते हैं। और जो है बस अभी मैंने इनके लिए दूध बनाकर रख रखा है, अभी दूध दूंगी इनको पीने के लिए। और नाश्ते में पराठा बना दिया है दोनों के लिए। जूते कहाँ? इसके पकड़ो। वीडियो चल रही। ए भाई, सेना मम्मी के जूते क्यों पहन लिए? कैसे पहन रखे? मैं अपने जूते लेके आ रहा हूँ। मैं लगा दूंगी, जो आप गीले हो जाएंगे। अरे मैंने परी के वाले जूते पहन लिए। और मेरे भी जूते लेके आइए। अब मेरे पैर के जा रहा। यही है। देखिए, ये रहा महारानी प्रताप की, ये रहा महाराजा प्रताप। सुबह तो गाड़ी में तेरी सा स्कर्ट में से अंधेरा हो रहा था बल्कि। बाहर देखा एक बार सोफे पे कभी बाहर पड़ी ये कपड़े देख। ये लोग गिफ्ट के लिए पाई थी क्या? कल? हाँ हाँ। देखो भी बैठी थी। बेल्ट कहाँ गई थी? बैठ ये रही। अरे नहीं, स्कर्ट में से निकल गई। कोई नहीं। ये ब्लैक जूते क्यों लाई तुम यार? लाई लाने थे। तो दोनों लाई तुम तो ये? दिखाओ 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 दिखाओ। अच्छा। अरे मम्मी, यस इसने तो कहा था मुझे मेरी भी लेके आई है। मैं भूल गई अपनी टी शर्ट को देखना कि आज तो मम्मी भाई देखी कि। और आज बच्चे उड़ा रहे हैं छत पर पतंग। तो वैसे मैं इनको पतंग कभी नहीं उड़ाने देती, लेकिन गिप्पी ने कहीं किसी के पास देखी होगी तो जिद कर रहा था, बोला अब तो हमारी छत पर दीवार हो गई है तो अब मैं पतंग उड़ा लेता हूँ। तो गिप्पी ने तो नहीं उड़ाई, परी उड़ा रही थी। कहीं कहीं पर बसंत पंचमी को और जो है मकर संक्रांति को पतंग उड़ाते हैं, बहुत लोग उड़ाते हैं पतंग। तो यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं, सारे ही खेल रहे हैं। ये गुड़ लिया है आज, हाथ पे आ गया बाल, हेयर वॉश किया था, बाल इतने झड़ रहे कि हाथों पे भी आ गए। ये ली है थोड़ी सी आज 1 किलो काली दाल, 1 किलो लाए हैं मसूर की दाल, और ये लाए हैं बच्चों के लिए पास्ता, और ये लिए हैं छोले। इन्हें भी डिब्बे में डाल देती हूँ। अभी किए हैं मैंने बर्तन साफ। और अभी हमने कुछ दालें ली थी तो मैं उन सभी दालों को भी डिब्बे में डाल रही हूँ। चाय भी बनानी है मुझे, अभी बच्चों के लिए दूध भी बनाना है। और अभी मैंने सारे जो है बर्तन साफ भी किए हैं दोपहर के। पहले तो जो है परी नहाई थी, फिर मैं नहाई, उससे पहले गिप्पी को नहलाया खाना बना करके, और जो है फिर गर्म पानी करके बर्तन साफ़ कर दिए हैं। मतलब 2:30 बज गए हैं सारा काम निपटाने में। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन भी काम ऐसे ही होता है सारा दिन, उस दिन भी मतलब लेट ही होता है काम में, क्योंकि बच्चों को नहलाना होता है उस दिन। और जो है खाने वाने का भी देखते हैं कैसे क्या हिसाब है। काम बढ़ ही जाता है जब सब लोग घर रहते हैं,
तो यहाँ पर जो है सारे दालें मैंने डाल दी हैं डिब्बों में। गुड़ रखा हुआ है, अभी गुड़ के लिए बर्तन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जिस बर्तन में मैं गुड़ रखती हूँ ना उसमें हलवा रख रखा है। और अभी जो थोड़ी सी सोयाबीन बची हुई थी वो मैंने चने के डिब्बे में डाल दी, क्योंकि थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं है, वैसे भी चने के साथ में उबालनी है, तो इसलिए मैंने उनको एक जगह ही कर दिया है। और बस चाय बन जाएगी तो मुझे फिर ये स्लेब भी साफ़ करना है, और जो पन्नी है उनको मैं खाली करके रख दूँगी, अच्छे से झाड़ करके दालों की पन्नी को। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने चाय बनाई है और थोड़ी सी दालें ली थी वो डिब्बे में डाल दी, थोड़ी सी और रह गई अभी डिब्बे में है तो वो नहीं आएगी। चाय मैंने बना ली है यहाँ पर, और अभी किए हैं बर्तन साफ। और बर्तन साफ करते हुए एक हाथ में बहुत तेज चोट लगी, तो बहुत दुख हो गया उंगली में। और अभी मुझे यहाँ का स्लेब भी साफ करना है, तो कपड़ा लाती हूँ बाहर से उठाकर स्लेब साफ करूँगी। उससे पहले चाय पी लेते हैं, फिर बाद में स्लेब साफ करेंगे। और चाय बना ली है मैंने, चाय भी पी ली। तो अभी सारा किचन साफ़ करना है, जो मैंने मतलब पहले नहीं किया था, काम में लगी हुई थी, इसलिए अब सारा किचन साफ़ कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो है ऊपर स्लेब पर भी आज कपड़ा मार दिया है, धूल हो रही थी। और जो है अभी जो ये कपड़ा है ना, ये मतलब बड़ा ही आसानी से लग जाता है स्लेब पर। टी शर्ट का कपड़ा है तो एकदम फिसल जाता है और अच्छे से साफ़ हो जाती है सारी स्लेब। लेकिन जैसे कि अब सर्दी है ना, तो बस ठंडे पानी से बचना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन कहाँ तक बचे, सारा काम भी मतलब गर्म पानी में नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं ठंडे पानी में हाथ डालने ही पड़ते हैं। और अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा आज इस वाले कमरे की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं, सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि इस कमरे में जो है बहुत ज़्यादा सामान फैला रहता है। तो कई दिनों से नहीं हुआ था ये कमरा साफ़। मैं मम्मी को बोल भी रही थी कि मम्मी इस वाले कमरे को ठीक कर लो, क्योंकि इसमें जो है मम्मी का ही अधिकतर सामान रहता है, उनको ही पता है कि वे अपना सामान कहाँ क्या रख रही हैं। तो मैं इसलिए नहीं करती कि कहीं कोई उनका काम का सामान ना हो जो मैं रख दूँ फिर ना पाए। और वैसे भी इधर साइड में तो हम गाय भैंसों का खल, चोकर, ये सभी चीज़ें रखते हैं। जो हमारी टंकी होती हैं, एक्स्ट्रा सामान डालना होता है, गुड़ शक्कर चीनी जो भी है वो इधर ही रखते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसको साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर चोकर रखी हुई थी, तो वो चूहों ने काट दिया था कट्टा चोकर का, तो यहाँ पर सारे में बिखरी हुई पड़ी है। और जो ये दूसरा कट्टा यहाँ पर खड़ा हुआ ना, इसमें खल रखी है। इस खल को भी सोच रही हूँ कि जो खाली टंकी है उसमें डाल दूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ को झाड़ू से अच्छे से साफ़ करना है। और कुछ सामान है जो मेरे से नहीं रखे जा रहे हैं, जैसे चावल की टंकी है, भारी है वो, तो मैंने उनका इंतज़ार कर रही थी कि आकर के रख देंगे, उसे उठा कर बाहर गए हुए हैं। और हाथ में ज़रा सी भी कहीं जो है हाथ लग जाता है ना, कहीं टच हो जाता है तो एकदम दर्द हो जाता है, क्योंकि दोनों हाथों की उंगलियां सूज गई हैं। तो काम भी बड़े ध्यान से करना पड़ रहा है, लेकिन किस किस काम से मतलब जान बचाएं करना तो है ही, लेकिन हाथ में बहुत दर्द होता है। ऐसा मन करता है कुछ ना करे बैठ जाएं जब हाथ ऐसे हो जाते हैं। और बस यहाँ पर जो ये पोर्शन है यही अधिकतर ज़्यादा इधर उधर बिखरा रहता है, अभी तकत रह रहा है। जिस पर कि बिस्तरे पड़े हुए हैं उन सब की भी तय लगानी है, उनको भी सेट करना है। मैं सोच रही हूँ यहीं पर एक साइड में जगह करके और सारे बिस्तरों को तह बनाकर यहीं पे रख दूँ एक साइड में, तकत खाली हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर किट्टी को बांधते हैं ना रात में, तो किट्टी वैसे भी जो भी चीज़ देखती है उसको पकड़ कर खींच लेती है, तो इसलिए सारा बिस्तरा फिर इकट्ठा ही करना पड़ता है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं।
और अभी मैं बाहर से फिर बांस की झाड़ू लाई थी, सींक वाली झाड़ू होती है जो, वही उससे अच्छे से साफ़ करूँ क्योंकि फुल झाड़ू से अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहा था। और इस टंकी में मैंने देखा कि थोड़ी सी शक्कर पड़ी हुई है, मतलब थोड़ी सी है, 1-2 कटोरा शक्कर हो जाएगी। ये शक्कर की टंकी है तो वो भी इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से तो शक्कर अभी ले ही रहे हैं, जो रोज़ आती है शक्कर बिकने के लिए उससे ले लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी पड़ी हुई थी, वो आज निकाल करके इसको खाली कर दूँगी। अभी धोऊंगी तो नहीं क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, फिर ये सूखेगी भी नहीं टंकी, लेकिन इसको खाली कर देंगे। और बस जितना भी यहाँ पर कूड़ा है वो सारा मैंने उठा दिया था, पहले ही जो चोकर पड़ी हुई थी वो। अभी तो यहाँ से पन्नी, कागज़, बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान है जो बस ऐसे ही रख रखा है, जो किसी काम नहीं आता, बस ऐसे ही उठा कर रख देते हैं उसको। तो उससे बहुत भीड़ होती है और मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ सी लगती है कि जैसे कितना सामान भरा हुआ है यहाँ पर। तो जब सफाई करते हैं तभी निकलता है ये सब सामान। और अभी जो है मम्मी लाई है अपने भगवान जी का जो खाना निकालती है वही। और यहाँ पर मैं इसमें देख रही थी कि इसमें क्या रखा है, अगर कुछ काम का होगा तो रख दूँगी उठाकर, और बेकार होगा तो उसको फेंक दूँगी। लेकिन इसमें कुछ काम का ही सामान था। और यहाँ पर मम्मी की दवाई रखी हुई है इस पन्नी में, वे इसमें रख कर भूल जाती हैं क्योंकि दूसरी साइड में रखी हुई थी, तो मैंने इसमें से निकाल करके एक साइड में रख दी है जहाँ पर वे अपना सामान रखती हैं। और फ्रेंड्स चलिए फिर अभी वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।